आज जो झारखंड में कुर्मी आंदोलन चल रहा है, ये एक सही आंदोलन है। कुर्मियों को एसटी में शामिल संवैधानिक नियम के आधार पर सही है। वे एक क्षेत्रीय जनजाति है, उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। जब संविधान के अंतर्गत ये लिखा है कि कुर्मी एक क्षेत्रीय जनजाति है, इनको लेकर सत्ताधारी दल हो या विपक्षी उधर अन्य पार्टी के जो नेता लोग आते हैं, वे लोग इस पर नहीं आए, क्योंकि ये एक जनजातीय लड़ाई है। इनका सही हक मिलना चाहिए। जब हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में कि सभी राज्यों में निश्चित तौर पर वहाँ के रहने वाले जनजाति मूलवासी सभी को सही हक दिया गया है, तो झारखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि सबका पार्लियामेंट एक है। अतः हमने ये कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ रोज पहले केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुर्मी झारखंड में था ही नहीं, ना उसका कोई फाइल है, तो हम अर्जुन मुंडा को ये सतर्क करना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों को मैं निवेदन करता कि आप जल्द पूर्वक इस प्रकार के दबंग, लुटेरे, बलफबाजी, झूठ बोलना, इस प्रकार के कैबिनेट मंत्रियों को जल्द ही बर्खास्त। यदि इनको साथ में लेकर आप चलते हैं तो अगले 2024 के चुनाव में हम दावा के साथ कुर्मी समाज कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा के चलते आपका जो अभी वजन है वह एक बार दिखाई पड़ेगा, वह घट जाएगा। आज झारखंड में यदि सर्वे के दौरान देखा जाए तो कुर्मी सबसे अधिक परसेंट में। आज कुर्मी को सदियों से मूर्ख बना के ठपते हुए उनकी बहुमूल्य अधिकार को भुला फुसला कर मतदान के दौरान
ले जाते हैं। जब वही कुर्मी जब हमारे छोटनागपुर झारखंड में अपने मान मर्यादा, अपने समूह की, समुदाय की जब हक मांगने की बात करते हैं तो ये मंत्रीगण कहते हैं कि झारखंड में तो कुर्मी जाति कोई था ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जब इलेक्शन आती है तो आप सभी, आपके एजेंट प्रचार के दौरान जब गांव पर आते हैं उस समय क्या आप लोग मुंडा, माझी, उरांव यही सबको पाते हैं? आंख खोल के सुन लीजिए, 2024 की चुनाव आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके बल्लबबाजी करने वाले, सांसद में झूठ बोलने वाले ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर को हमारे झारखंड में क्या पूरा देश में देख नहीं सकते। और एक जो वरिष्ठ नेता है उनका भी पूर्वी समाज के लिए गलत बयान आए हैं। आज गीताश्री उरांव क्या समझ रही है कि कुर्मी को ये हक नहीं दिया जाएगा। हम उनसे ये सवाल करते हैं, गीताश्री उरांव, आप कभी गांव देखे हैं? आप कभी गली कस्बे देखे हैं? गरीब लोग किस ढंग से क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका झोपड़ी कैसा है? गांव में आकर आप खेल के देख, गद्दी में बैठकर, फ्लैट में रहकर, आराम की जिंदगी गुजार कर और बढ़िया खान पान करके, बढ़िया पहनाव रख के, गरीबों का धन लूट के और इस आराम की जिंदगी गुजारने वाली, क्या तुम गरीब का हाल जान सकते? आइए देखिए, एक गांव में 0.5% आदिवासी जो एसटी, जिसे माझी कहते हैं, मुंडा कहते हैं, उरांव कहते हैं, और 0.5% कुर्मी महतो की संख्या, वे लोग का खान पान, पूजा पाठ सब एक दूसरे में के सहयोग में लगते हैं। कुर्मी के घर में कुछ होता है तो आदिवासी समाज के लोग आते जाते हैं, उनके यहाँ होते हैं, आते जाते हैं। और कोई रात को यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उनके दुख सुख में ये लोग आमने सामने होते हैं। आपको मैं गीताश्री उरांव को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप कभी
ग्रामीण इलाकों में आकर इस तरह का कभी काम किए हैं? दूर में रहकर बंदूक नहीं चलाए, समाज और गांव और कस्बे में रह के जो बंदूक चलाते हैं वही सही ज्ञानी होते हैं। आपका काम है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन समय आती है, उस समय कुत्ते के जैसे, बिल्ली के जैसे, लोमड़ी के जैसे एजेंडा पे और गांव कस्बों गली में आके बिल्ली जैसा मियाव करते हैं, कुत्ता जैसा भू करते हैं। आपको ये शर्म नहीं है कि ये लोग भी, कुर्मी समाज भी भारतीय संविधान का एक अंश है? क्या आप लोग देश के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं और कहाँ ले चलिएगा? तो यदि आपको लड़ना ही है तो इन गरीब समाज के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोग केंद्र में, संसद में, विधानसभा में बैठकर मंत्री नेतागण आप लोग लड़िए। और यदि कुर्मी समाज को आप लोग कुचलने का प्रयास कीजिएगा तो कुर्मी समाज का पूरा ऐलान है कि एक आप दिल्ली में, झारखंड के विधानसभा रांची में एक अखाड़ा बनाएंगे। वो अखाड़ा मोरहाबादी मैदान में आप लोग चुनाव, उस अखाड़ा में पूरा देश देखेगा और दोनों पक्ष की जिस प्रकार महाभारत में लड़ाई हुई थी, उस समय देखिए कि एक गरीब कुचले परिवार का लड़ाई क्या होता है। जब इस प्रकार की सवाल होती है तो आप लोग मंच से उतरकर, मंच के पीछे होकर शर्म के मारे पतली गली होकर भागते हैं, क्योंकि जनता के सामने आपका जवाब नहीं है। आपको जो कुर्मी समाज या अन्य समाज के लोग जो हक और अधिकार दिया, किसके लिए दिया? भारत के संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीबों का सही हित के लिए। लेकिन आप लोग कभी इस मोड़ को सही रूप से देखें नहीं। आप लोग सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम, लूटो जितना लूट। आज तक आप लोग कैबिनेट से लेके राज्य, किसी गरीब के लिए आप लोग कल्याण के लिए आप काम किए? जो किया आप तो मतदान के दौरान उनका अधिकार छीन के ले गए, लेकिन वह 5 साल का जो किया अपने खुद किया, मजदूरी करके काम किया, मजदूरी करके पेट का पालन किया। आप कभी देखने आए? सिर्फ आते हैं 5 साल के बाद, मैं आपका अच्छा नेता हूँ, मुझे आपका अधिकार चाहिए। अब वह समय गुजर गया, बीत गया। आने वाले जनरेशन में आपको कभी माफ नहीं करेगा।
माफ भी करेगा तो थप्पड़ उठा के आपके गाल पर वार करेगा। जो अभी समाज में शिक्षा की गति बढ़ रही है, आप लोग देश के लिए कुछ नहीं सोचे, इसलिए गीता श्री उरांव को हम ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की मूर्ख फॉल्सबाजी बयान नहीं करें। सब एक समुदाय के हैं, आप जहाँ पर है वहीं पर आप लगाम लगाए रखें। आज कुर्मी समाज अपना हक अधिकार की बात कर रहे हैं, इसमें आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संवैधानिक नियम विधि व्यवस्था में लिखा है कि भारत में सभी नागरिकों को समान रूप का हक। यदि समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाए तो हम भारतवासी सोचेंगे क्या सोचेंगे? यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका विधि गति नहीं है। अंग्रेजों का आज भी हम लोग गुलाम है। तो ये कतई नहीं करना चाहिए। भारत माँ का सम्मान करना चाहिए, उनकी गौरवता को शिखर पर और ले जाना चाहिए, ना कि उनकी जो स्वतंत्रता का झंडा का संवैधानिक तौर पर उसका खनन करना चाहिए। तो मैं कैबिनेट और विधानसभा के जितने भी सत्ताधारी नेता लोग, मैं उन सबों को सवाल करना चाहता हूं कि वो जो इलेक्शन के समय 5 साल की जो ये गरीब कुचले वर्ग से जो धन, उनका अधिकार, मौलिक अधिकार लूट के ले जाते हैं, यही उनका लोकतंत्र है, यही उनका डेमोक्रेसी है। और ये भाई, अभी तक आप लोग डेमोक्रेसी का सही डिफिनेशन नहीं जानते भी हैं तो आप उनको गलत ढंग से जनता के बीच में, यही आपका डेमोक्रेसी कि हम गीता श्री उरांव को बोलते हैं, हम माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी कहते हैं कि आपको यदि डेमोक्रेसी का मीनिंग पता नहीं है तो गरीब कुचले जो सत्य व्यक्ति है वह झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो आप झूठा बोलने वाले, डेमोक्रेसी का परिभाषा, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज एवरीवन हैज ए से। क्या आप जनता के लिए लूटा हुआ मौलिक अधिकार का 5 साल के लिए कुछ आप हित का काम किए? या 5 साल के बीच में आप जनता से कभी ग्रामीण गली कस्बे में आप मुलाकात करने आए? कभी नहीं। तो आप कैसे हो सकते हैं जनता का? आपने कभी जनता को सत्ता में रहकर कोई लाभ का
हिस्सा दिए 5 साल के दौरान पर आप कतई कुछ नहीं, सिर्फ आप वोट के लोग हैं, अपना तिजोरी भरे, दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट की फ्लैट, जनता की फ्लैट में उड़े, जनता की टैक्स की पैसे, उसी से आप ऐसा, जनता क्या आपको बर्दाश्त करेगा। आपको स्वयं भगवान भी मरने के बाद यमराज और भगवान मिलकर आपको पीट पीट के कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इतना आपका माल। इसलिए गीता श्री उरांव अर्जुन मुंडा से मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि आप कुर्मी समाज की इस लड़ाई में आप कतई नहीं आए, नहीं तो कुर्मी समाज आपको कतई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।